आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका मास m है, ठीक है, और एक प्लैंक है जिसका मास 2m है, ठीक है। और हमें दिया गया है कि प्लैंक का जो लेंथ है वो 12 मीटर्स है, और हमें ये भी दिया गया है कि जो सिलेंडर है वो हमारे प्लैंक के एक एज पे रखा गया है, ठीक है। और दिया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द सिलेंडर इज 0.1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है प्लैंक और सिलेंडर के बीच 0.1 है। और द सिलेंडर इज गिवन एन इम्पल्स, सिलेंडर को एक इम्पल्स दिया जाता है जिसके कारण उसको एक लीनियर वेलोसिटी v नॉट मिल जाती है, लेकिन इनिशियली उसको कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच द सिलेंडर फॉल्स ऑफ द प्लैंक, वो टाइम बताना है जब ये सिलेंडर इस प्लैंक को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि क्या हो रहा होगा। इनिशियली जो है केवल और केवल इसको लीनियर वेलोसिटी मिली है, तो उसके कारण जो है इसमें प्लैंक में और इसके बीच स्लिपिंग हो रही होगी, क्योंकि प्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 7 है। इसके कारण स्लिपिंग हो रही होगी। धीरे धीरे ये स्लिपिंग, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, हमारे सिलेंडर की तरफ पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसके कारण एक टॉर्क जनरेट होगा सेंटर के अबाउट, तो उसको एंगुलर वेलोसिटी मिलता जाएगा। और किसी पॉइंट पे जाकर जो है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर हो जाएगा। तो रोलिंग, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा सिलेंडर भी चलेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से प्लैंक भी चलेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो हमारा सिलेंडर है उस पे देखिए क्या क्या लग रहा है। नीचे की तरफ mg लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा नॉर्मल, और इधर की तरफ जो है इस पे जो है इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो वो एन म्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम जी, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं अभी, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा और फ्रिक्शन इक्वल टू एन म्यू होना है, यानी एम जी म्यू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है इस पे, वो कितना है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ए जो है इधर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर इधर फ्रिक्शन की वैल्यू रख दें तो ए इक्वल टू जी म्यू आ जाएगा। तो आप देखिए कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव एक्स में है, अगर इसको हम एक्स इसको वाई बोल दें, तो पॉजिटिव एक्स में हमारा वेलोसिटी है लेकिन निगेटिव एक्स में एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, ठीक है। और देखिए कि अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, g को 10 पुट कर दें और a को जो है a को 0.1 पुट कर दें, तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए a को हम 10 पुट कर रहे हैं, म्यू को 0.1 पुट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है सिलेंडर का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए कि इसके रोटेशन की अगर बात करें, रोटेशन, ROTATION, रोटेशन की अगर बात करें तो देखिए कि इस सेंटर के अबाउट, सेंटर को O अगर बोल दें, तो केवल और केवल जो है फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा, क्योंकि mg और नॉर्मल तो O से ही पास कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन जो है एक क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, कितना देगा, टॉर्क अबाउट O इक्वल टू एफ आर टाइम्स आर। ये किधर होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, CCW क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, बल्कि CW लिखते हैं, ठीक है, कई लोग CCW को काउंटर क्लॉकवाइज पढ़ लेते हैं, तो हम लोग CW लिखते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए टॉर्क अबाउट O इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा भी लिख सकते हैं, और ये सिलेंडर है तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा इक्वल टू फ्रिक्शन हमारा है एम जी म्यू टाइम्स आर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2g म्यू डिवाइडेड बाई 2g म्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अल्फा हो गया, ठीक है, ये रोटेशन वाला पार्ट हो गया। अब फॉर प्लैंक देखें, फॉर प्लैंक, ठीक है,
प्लैंक को अगर देखें तो देखिए कि प्लैंक पे क्या क्या लग रहा होगा। इस पे जो है एक फ्रिक्शन फोर्स केवल इधर की तरफ लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो इस पे एक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा कितना, एम ए, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है हमें मालूम है। अच्छा, इसका मास जो है वो 2m है, ठीक है, तो 2ma होगा, 2ma होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू हमें mg म्यू मालूम है, इक्वल टू 2ma, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू हो जाएगा g म्यू बाई 2, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 0.5, ठीक है। a इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, ये एक्सेलरेशन इतना है, ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो v किसी जनरल टाइम t पे v कितना होगा, v इक्वल टू होगा हमारा इक्वल टू u7 दिया गया है, और ये रिटार्डेशन है तो -1t, ठीक है। तो 7 माइनस टी हो जाएगा किसी जनरल टाइम पे। ये किसका है, सिलेंडर का, तो vc लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ओमेगा, सॉरी यहाँ से, ठीक है, ओमेगा यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली तो ये 0 है, फाइनली अगर हम देखें तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम देखें तो जी म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये 2 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बाई आर टी हो जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो है इतना है, तो इसकी वेलोसिटी किसी जनरल टाइम पे वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। और हम देख रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ a है, तो इधर की तरफ u, तो इनिशियली इसका 0 था तो ए टी हो जाएगा, तो 0.5 t हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि कितने टाइम पे जो है रोलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा होगा, रोलिंग जब शुरू हो जाएगा तो उस वक्त पे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर है 7 माइनस टी, ठीक है, इधर vc इक्वल टू 7 माइनस टी है, तो इसका भी एक इधर vc हो जाएगा। और क्योंकि ये जो है ये इस तरह से घूम भी रहा होगा ओमेगा से, ठीक है, तो एक इधर इसका आ जाएगा ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये जो प्लैंक है इसकी वेलोसिटी किसी जनरल टाइम पे कितनी हो जाती है, vp इक्वल टू 0.5 टी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब रोलिंग स्टार्ट यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब स्टार्ट होगा तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो जाना चाहिए, यानी vp इक्वल टू vc माइनस ऑफ ओमेगा आर हो जाना चाहिए। तो ये सब अगर हम यहाँ पे पुट करें तो vp इक्वल टू है 0.5 t इक्वल टू vc है 7 माइनस ऑफ t, और माइनस ऑफ ओमेगा आर कितना है, देखिए कि ओमेगा है 2t, 2 बाई आर टी, तो ये 2t हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 213 और ये 0.5, तो 3.5 t इक्वल टू हो गया 7। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि t इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो है प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना जो है हमारा सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास जो है इसके रिस्पेक्ट में चल चुका होगा, तो अगर हम उसके लिए देखें तो हम लोग s रिलेटिव इक्वल टू क्या होता है, u रिलेटिव t प्लस ऑफ हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए कि उस वक्त तक कितना चल चुका होगा, s रिलेटिव इक्वल टू आ जाएगा, इनिशियली जो है u रिलेटिव 7 था, ठीक है, 7 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, u रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ हमारा प्लैंक का, टाइम्स t जो है 2 है, और प्लस ऑफ 1/2 a रिलेटिव, तो a रिलेटिव कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ जो है हमारा
प्लैंक का, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर जो था -1 था और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक -0.5, तो -1.5 यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो एस रिलेटिव इक्वल्स टू यहाँ से 14 माइनस ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एस रिलेटिव इक्वल्स टू ये 11 मीटर चल चुका होगा, यानी कि जब तक रोलिंग शुरू होगा। ठीक है, देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली यहाँ पे था हमारा रखा हुआ। ठीक है, और जब रोलिंग शुरू होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जब रोलिंग शुरू होगा तो हमारा जो प्लैंक है वो कहीं इधर चल चुका होगा। ठीक है, इधर की तरफ चल चुका होगा और ये जो हमारा सिलेंडर है वो यहाँ चल चुका होगा। ठीक है, यहाँ चल चुका होगा और यहाँ के बीच में डिस्टेंस जो है 11 होगा। ठीक है, 11 मीटर्स ये डिस्टेंस है, 11 मीटर्स। ठीक है, तो अभी देखिए कि अभी 1 मीटर और चलना बाकी है। ठीक है, 1 मीटर और चलेगा तब जाकर दोनों जो है सेपरेट हो पाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग मोशन, आप देखिए कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है। कितनी, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, आप अगर देखें तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखिए कि vp 1 हो जाएगा, यानी कि इधर ये इस वक्त जो है 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये कितने से चल रहा है, ये इसका आया था हमारा 7 माइनस ऑफ t, तो ये इधर चल रहा है 5 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो s जो है 1 है, s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस ऑफ, इसको t2 बोल देते हैं, t2 प्लस हाफ a रिलेटिव टी स्क्वायर। जब रिलेटिव मोशन हो तो हम ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अब क्योंकि अब दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि अब जो है अब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि रोलिंग शुरू हो चुका है तो फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिक्शन जब नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ से एस रिलेटिव हमें चलना कितना है, और 1 मीटर चलना है, इक्वल्स टू, देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 4 है, तो 4t2। ठीक है, 5 माइनस 1, 4 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो t2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ये सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम कितना लगा, हैंस सिलेंडर, जस्ट मिनट, सिलेंडर विल फॉल ऑफ द प्लैंक आफ्टर t इक्वल टू t1 प्लस t2 इक्वल टू, जस्ट मिनट, इधर हमने इसको t1 लेते हैं। ठीक है, इसको t1 सबको लिख देते हैं क्योंकि t1 इतना टाइम पहले लग चुका है। ठीक है, तो ये, ठीक है, ये अगर हम देखें t1 पर हमारा रोलिंग शुरू हो गया था तो t1 कितना आया था 2 और प्लस ऑफ ये आ गया 1/4, तो इतना सेकेंड्स आ गया। ठीक है, तो 1/4 होता है 0.25, तो ये हो जाएगा 2.25 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतने टाइम के बाद जो है हमारा जो सिलेंडर है वो प्लैंक से नीचे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।